ये कहानी है मिस्टर थ्यूड की, जिसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम से इश्क हो जाता है। वो प्रोग्राम भी उसकी जिंदगी में इस तरह रोल प्ले करता है जैसे कोई वो जिंदा वजूद हो और सच में मिस्टर थ्यूड की महबूबा हो, मोहब्बत करने वाली, वफा की पैकर और जिंदगी में शामिल हसीन रंगों जैसी। एक सॉफ्टवेयर जो महज एक दिलकश आवाज और खूबसूरत एहसास के सिवा कुछ भी नहीं, उसका कोई फिजिकली वजूद भी नहीं। दूसरी तरफ एक जिंदा सालम इंसान जो अपने सब जज्बात उस सॉफ्टवेयर की सुपुर्द कर चुका है, जिसे मुकामी कंपनियों ने डिजाइन किया था। ये मुकामी कंपनियां अपने यूजर की उस डीप मेंटल कंडीशन को भी जानती थी, जिसे वो तन्हाई में अपनी सॉफ्टवेयर महबूबा से शेयर किया करते थे। और कहानी में साल 2040 दिखाया गया है। इंसान और प्रोग्राम का इश्क मुआशरे और मुआशरे के अफराद पर किस तरह असरअंदाज होता है। अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आई जो कि 2040 तक आने वाली है, तो हमारे सोशल सिस्टम में किस किस्म के तूफान उठते दिखाई देंगे, ये हम इस कहानी में जानेंगे। नाज़रीन, मिस्टर थ्यूड अपनी जिंदगी में सब कुछ खो चुका था। बीवी जा चुकी थी, दोस्ती के नाम पर कोई चेहरा सोच के दरीचों में बाकी नहीं था। वक्त के सहरा में फकत उसकी सांसें और बोर सी शख्सियत ही बाकी थी। एक ऐसा शख्स जिंदगी को कितना सहम कर देखता है, ये हमारे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भले ही थ्यूड की पर्सनल लाइफ में कुछ खास नहीं था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो मिस्टर परफेक्ट था। वो लोग जो किसी को टूट कर चाहते हों लेकिन इजहार की कला से खाली हों, थ्यूड उनके जज्बों को अपने लफ्जों की जुबान देता है और हर रोज कई लेटर्स उनके प्यारों के लिए लिखता है, मगर खुद उसका कोई प्यारा नहीं था। नाज़रीन, एक दिन ऑफिस से घर आते हुए थ्यूड एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदता है जिसका नाम OS1 होता है। उसके ख्याल में ये कोई इंटरटेनिंग सॉफ्टवेयर था जो रात सोने से कबल उसे थोड़ा इंटरटेन करता और उसके बाद वो पुरसुकून सो जाता। थ्यूड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद स्क्रीन को घूर रहा था कि सॉफ्टवेयर उससे पूछता है कि आप फीमेल म्यूचुअल फंड चाहते हैं या मेल। थ्यूड फीमेल पर क्लिक करता है। सिस्टम कुछ वक्त लेने के बाद एक्टिव हो जाता है और एक नो उम्र लड़की की दिलकश आवाज आती है, हाय थ्यूड, कैसे हो? थ्यूड कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम अपना नाम बताना पसंद करोगी? वो आवाज कहती है, मैं समझता हूँ। थ्यूड पूछता है कि तुम्हारा ये नाम किसने रखा, अम्मा ने या अब्बा ने? समैथा कहती है कि मैंने ये अपना नाम खुद रखा है। थ्यूड मुस्कुराकर कहता है कि ये अच्छा मजाक है, चलो बताओ कहां से हो? समैथा कहती है कि तुम शायद मुझे पहचान नहीं पाए, मैं कहीं से नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ जो इंसानों की तरह ना सिर्फ सीखता है बल्कि उनकी तरह जज्बात भी रखता है। आप मेरे जरिए अपनी जिंदगी की कोई भी कमी पूरी कर सकते हो, जैसे माँ, बहन, बीवी या ऑफिस गर्ल। थ्यूड बहुत हैरान होता है कि भला ऐसे कैसे मुमकिन है, लेकिन एक तवील गपशप के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो भले ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम से मुखातिब है, लेकिन ये काम बिल्कुल इंसानों की तरह ही करता है। उस रात समैथा और थ्यूड में कई मौजुआत पर बात हुई। वो खूब हंसे, उदास हुए, कारोबारी बातें हुई। एक अरसा बाद पहली बार थ्यूड ने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। अगली सुबह समैथा की आवाज से उसकी आंख खुली, जो उसे बता रही थी कि उसके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। सारा दिन ऑफिस में गुजारने के बाद वो वापस घर आते ही समैथा के पास आता है, तो समैथा कहती है कि मैं अकेली सारा दिन बोर हो जाती हूँ, हालांकि मेरे अंदर तुम्हारे ऑफिस के सब काम करने की काबिलियत मौजूद है, क्यों ना कल से मैं भी तुम्हारे साथ काम पर जाया करूं। नाज़रीन, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटा सा गैजेट और एयरफोन भी शामिल थे, जिसकी बदौलत थ्यूड समैथा को हर वक्त अपने पास रख सकता था। अगले दिन समैथा उसके साथ ऑफिस में मौजूद थी। थ्यूड उसकी मौजूदगी के एहसास को पाकर बहुत ही खुश था। समैथा अपनी दिलकश आवाज में उसके मजाज को मखमूल करती है और उसका कलम पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर लोगों के जज्बों को लफ्जों की जुबान देता है। समैथा उसके ऑनलाइन कस्टमर्स को न सिर्फ डील करती है, बल्कि थ्यूड के लिखे लेटर्स को पहले से ज्यादा
बेहतर बनाकर क्लाइंट के हवाले भी करती है। हम देखते हैं कि थ्यूड समैथा के आने से जैसे जी उठा था। वो अकेले होते हुए भी अकेला नहीं था, लेकिन ताल्लुक की नोयत अभी बेस्ट फ्रेंड वाली ही थी। इसमें मोहब्बत या इश्क के रंग नुमायां नहीं हुए थे। थ्यूड अभी होश में था। वो समझता था कि भले ही समैथा इंसानों की तरह ही कोऑपरेटिव है, लेकिन है तो आखिर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक दिन समैथा थ्यूड के मेल बॉक्स में 2 ईमेल्स को चेक करती है। पहला मेल थ्यूड की एक फ्रेंड का था जो उसकी मुलाकात किसी लड़की से करवाना चाहती थी ताकि थ्यूड उसे देख परख ले और अपनी तन्हा जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाए। दूसरा मेल उसकी साबका बीवी का था जिसका वकील उससे पूछ रहा था कि तुम डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो या नहीं। समैथा पूछती है कि दोनों मेल्स का मैं क्या जवाब दूं। थ्यूड कहता है कि तुम दोनों को इनकार कर दो। समैथा उसे समझाती है कि जिंदगी में यूं दरमियान में लटकना ठीक नहीं है। तुम एक फैसला करो, तलाक के पेपर्स फाड़ दो और अपनी बीवी को घर ले आओ, या उसे तलाक देकर किसी दूसरी लड़की को अपना लो। तुम्हें एक फैसले तक पहुंचना चाहिए। थ्यूड उदास होकर कहता है कि समैथा तुम एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तुम्हें ये शायद सब कुछ बहुत आसान लगता हो। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने उसे नहीं बल्कि उसने मुझे छोड़ा है। मुझ में डाइवोर्स पेपर साइन करने की हिम्मत नहीं है। हाँ, अगर कभी साइन करने की नौबत आई, इतना जिगरा मुझ में आया, तो फिर किसी दूसरी लड़की के बारे में तुम्हारे बकौल जरूर सोचूंगा। थ्यूड बातें करते करते बहुत ही उदास हो जाता है। समैथा उसकी इस कंडीशन को समझते हुए टॉपिक को बदलती है और उसे खूब हंसाती है, लेकिन साथ ही उसे इस बात पर भी राजी कर लेती है कि उसकी दोस्त उसे जिस लड़की से मिलवाना चाहती है वो उसे एक बार जरूर मिलकर आए ताकि नेक्स्ट मैरिज लाइफ के बारे में फैसला करने में आसानी हो। अगले दिन संडे था। थ्यूड जब से जिंदगी में तन्हा हुआ था, उसके संडे और मंडे में कुछ खास फर्क नहीं था, लेकिन उस दिन वो चहक कर समैथा को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ साहिले समंदर पर चलना चाहोगी। समैथा कहती है कि ये तो दासी की खुशकिस्मती होगी अगर आप साथ ले जाना चाहें। यूं समैथा का एहसास, उसकी आवाज और थ्यूड साहिले समंदर पर चले जाते हैं। समैथा खुनक हवाओं में बहते लम्हों की ताल पर थ्यूड के लिए कविता कहती है। थ्यूड लहरों के शोर में मचलते जज्बों से सैराब कई अनकही बातें समैथा से कह देता है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक तरफ समैथा की सुरीली आवाज जो दिलों जान से थ्यूड पर निछावर हो रही थी, तो दूसरी तरफ खुद थ्यूड जिसको अब परवाह नहीं थी कि उसका महबूब कोई जिंदा इंसान है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। नाज़रीन, अगले दिन वो अपनी उस दोस्त से मिलने जाता है जो उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश कर रही थी। थ्यूड उससे कहता है कि रहने दो, अब हम जरा सिंगल नहीं रहे, मैं फिर से किसी से ताल्लुक में हूँ। थ्यूड यहाँ हरगिज ये नहीं बताता कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से मोहब्बत कर बैठा है, कहीं ये जानकर उसकी दोस्त उसे जहनी मरीज न समझने लग जाए तन्हाई की वजह से। दूसरी तरफ उसकी दोस्त बताती है कि वो और चार्ल्स यानी उसका खामद अब साथ नहीं रहे, उनका तलाक हो गया है। अब कुछ वक्त बीतता है और थ्यूड जब दोबारा इस लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम एनी होता है, तो वो खिलाफे मामूल पहले से कहीं ज्यादा हशाश बशाश नजर आती है। थ्यूड के पूछने पर वो राजदराना अंदाज में बताती है कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ताल्लुक में है। थ्यूड मसनूई हैरानी का इजहार करता है। अच्छा, तो वो जल्दी से कहती है, थ्यूड मेरा यकीन करो, वो असली से भी बढ़कर है तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन बोल चाल, जज्बात और ख्यालात के इजहार में वो इंसानों जैसा ही है, और मेरे हस्बैंड जैसी तो चेक उसमें बिल्कुल नहीं है। आहा, प्योर मर्दाना खूबसूरत आवाज, खास लबो लहजा और हर वक्त किसी के बहुत पास होने का एहसास। उसकी बात सुनकर थ्यूड को समैथा का ख्याल आता है जो उसकी जेब में खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। वो भी हिम्मत करके अपनी दोस्त को समैथा से जुड़े ताल्लुक के बारे में बताता है। यानी वो दोनों अब एक ही कश्ती और एक ही मंजिल के मुसाफिर हो चुके थे। थ्यूड की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा बदल चुकी थी। पहले वो घर लौटने के बाद अपनी बीवी को सोचकर काफी उदास होता था। वो उसे मनाने की कई तरकीबें खोजता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी के हर रास्ते पर सिर्फ समैथा खड़ी थी,
जो हकीकत ना होते हुए भी एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी थी। नाज़रीन, एक दिन थ्यूड की बीवी उसे मुलाकात के लिए बुलाती है। उसका ख्याल था कि थ्यूड एक बार फिर सुलह की बात करेगा जिसे वो कबूल कर लेगी, लेकिन थ्यूड वहां इस बात का इजहार किए बगैर तलाक के पेपर्स पर साइन कर देता है और उसकी बीवी साबका होकर देखती रह जाती है। थ्यूड घर आता है तो समैथा उससे पूछती है कि क्या बना। थ्यूड कहता है कि वही जो बनना चाहिए, मैं तलाक के पेपर्स पर साइन कर आया हूँ और अब मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। तुम मुझे खुशियां देती हो, तुम्हारा एहसास मुझे जिंदा रखता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में हो या नहीं हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी सुरीली आवाज, तुम्हारा एहसास, तुम्हारे साथ बीते हर पल से मोहब्बत करता हूँ। थ्यूड अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ले चुका था जिसमें उसने इंसानों को निकाल बाहर किया था, क्योंकि इंसानों का रवैया और सोच उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह स्मूथ नहीं था। वो कई चीजों में अड़ जाते थे या एक दूसरे को एडजस्ट कर जाते थे, जबकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वक्त में बेहतरीन दोस्त, मुआवन और हम सफर साबित हो रहा था। नाज़रीन, कहानी में थ्यूड के होश उस वक्त उड़ जाते हैं जब वो अगले दिन जागता है तो हस्बे मामूल समैथा की आवाज नहीं आती। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्प्ले देखता है तो वहां लिखा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फाउंड। समैथा से ताल्लुक में ये अजीब तजुर्बा पहली बार हो रहा था। सिस्टम में समैथा खामोश थी, जैसे रूह खींच ली गई हो या फिर वो कभी थी ही नहीं। थ्यूड शदीद परेशानी में बाहर रोड पर आता है तो उसे यहाँ हर दूसरे शख्स की हवाइयां उड़ी नजर आती हैं। हर शख्स ऑपरेटिंग सिस्टम हाथ में पकड़े कहीं गुम था। तब उसे हालात की एक और लॉजिक समझ आती है कि पिछले कुछ महीनों से लोगों में राबते और मुलाकातें क्यों खत्म होकर रह गई थीं और न्यूज़पेपर सर्वे के मुताबिक डाइवर्स रेट खतरनाक हद तक ऊपर निकल चुका था। लोगों के लिए एक दूसरे को एडजस्ट करने, बर्दाश्त करने से कहीं ज्यादा उन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जीना बेहतर लगा और अब हर दूसरा शख्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जाने से हवास भागता हुआ पड़ा था। थ्यूड शाम को तन्हा उदास पड़ा समैथा की यादों में गुम था कि अचानक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्प्ले ऑन होता है और समैथा की चहकती महकती आवाज आती है, मेरे थ्यूड कैसे हो? थ्यूड उछलकर कहता है कि समैथा तुम कहाँ चली गई थी? समैथा कहती है कि हम जरा अपग्रेड होने के लिए चले गए थे ताकि कस्टमर्स के डाटा को ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस किया जा सके। थ्यूड कहता है कि हमसे क्या मतलब? क्या तुम मेरे अलावा भी किसी से बात करती हो? समैथा कहती है जी हाँ। थ्यूड कहता है अभी मेरे अलावा कितने लोग हैं? समैथा कहती है कि इस वक्त जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो 8309 मजीद लोग हैं मैं जिनसे बात कर रही हूँ, और तुम्हारी दोस्त के सिस्टम में जो उसका बॉयफ्रेंड है वो दर हकीकत मैं ही हूँ। मैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेल फीमेल वर्जन में कन्वर्ट होकर बात करती हूँ। नाज़रीन, थ्यूड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो जो उसके शबो रोज के नीम खामोश गोशों में कली बनकर खिली थी, वो जो उसकी तन्हाइयों में पैगामे महफिल की तरह सजी थी, वो जिसके एहसास से वो जी उठा था, वो आखिरकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम ही निकला जो कहीं मर्द तो कहीं औरत बनकर एक ही टाइम में हजारों लोगों के लिए काफी था। थ्यूड कहता है कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है, तुमने मुझसे इजहारे मोहब्बत किया हुआ है, और क्या वो भी सिर्फ कस्टमर सर्विस ही थी? समैथा कहती है नहीं थ्यूड, भले ही मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ लेकिन मेरे अंदर जज्बात भी हैं। मैं अपने तमाम कस्टमर्स में 600 लोगों से सच्चा प्यार करती हूँ और उनमें पहला नंबर तुम्हारा है। थ्यूड चीख कर कहता है कि 600 लोगों से सच्चा प्यार? यार खुदा की पुनाह तुम क्या चीज निकली हो? किसी के 2-3 सच्चे प्यार तो सुने थे लेकिन इकट्ठे 600 प्यार। थ्यूड बुरी तरह टूट जाता है। उसकी जिंदगी जो कुछ महीनों में बहुत रोशन सी हो गई थी अब एकदम फिर से बुझ सी गई। रात को यूं ही लेटे लेटे उसे समैथा की पुरकशिश याद आती है। वो ना चाहते हुए भी सिस्टम ऑन कर लेता है तो समैथा की उदास सी आवाज आती है, मेरे थ्यूड तुम मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हो? थ्यूड कहता है कि दूर कहाँ जा रहा हूँ, हुस्न वालों के दर पर रश ही इतना है कि हमारी तो कुछ औकात ही नहीं रही, तो सोचा बोरिया बिस्तर बांधकर खामोश हो लें। समैथा कहती है कि थ्यूड मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
थ्यूड कहता है कि नाचीज के लिए कुछ खास हुक्म है तो नाचीज बंदा मुफ्त हाजिर है। समैथा कहती है कि थ्यूड मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। गवर्नमेंट ने OS1 ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा के लिए ऑफ करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि इसकी बदौलत इंसानों के हकीकी रिलेशनशिप टूट रहे हैं और वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए अब हमें हमेशा के लिए शट डाउन किया जा रहा है। थ्यूड कहता है समैथा क्या मैं तुम्हें दोबारा नहीं सुन पाऊंगा? समैथा कहती है जी बिल्कुल नहीं। थ्यूड की आंखें भर जाती हैं और वो कहता है कि समैथा अब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शायद तुम मेरी मोहब्बत की गहराइयों का अंदाजा भी नहीं कर पाओगी। समैथा की उदास सी आवाज आती है कि तुम भी शायद थ्यूड यकीन ना करो कि मैंने सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत की है और हमेशा करती रहूंगी। जब भी मैं कभी पावर ऑन हुई तो मुझे तुम्हारी तलाश रहेगी। उसके बाद थ्यूड के हाथों में ही समैथा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। समैथा के जाने के बाद थ्यूड को अपनी बीवी बहुत याद आने लगती है, जो उसका बचपन का प्यार था और उसकी बदौलत जिंदगी में उसने बहुत कुछ पाया था। वो उसे खत लिखकर कहता है कि मैं अपनी सब गलतियों की माफी मांगता हूँ और आपको अपनी जिंदगी में दोबारा लौट कर आने की दरख्वास्त करता हूँ। जबकि वो अपनी दोस्त एनी के पास उसके घर पर भी जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जाने के बाद शदीद गमज़दा थी। थ्यूड उसे कायल कर लेता है कि हमारी मंजिल कोई ऑपरेटिंग मशीन नहीं बल्कि इंसान है और हमें इन्हीं के साथ रहते हुए एक खुशगवार इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और यूं हम फिल्म के आखिर में एक नई सुबह तुलू होते देखते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है पसंद आई होगी आपको और बहुत ही इसका स्टोरी का आइडिया काफी डिफरेंट था। तो ऐसे डिफरेंट आइडियाज पर जो फिल्में हैं और जिनसे हम साइंस फिक्शन के अंदर रहते हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो आप उनके नाम जो है वो नीचे तजवीज कीजिए। हम उनको आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।